टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं वो है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या चीज होती है हमारे पास कि जो है ये फॉर्म किया जाता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का स्पेशल एक्ट है। तो मेन फीचर हमारे पास क्या है कि ये एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या कुछ है कि पब्लिकेशन जो कॉर्पोरेशन फॉर होता है इनकॉर्पोरेटेड मतलब जो कि रजिस्ट्रेशन का कंपल्सरी होती है जिसमें। उसके बाद ये एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की उसके द्वारा बनाया जाता है, जिस जो एक्ट वही एक्ट इसको मैनेजमेंट और मेथड्स ऑफ रनिंग देम उसकी पावर और प्रिविलेज सब कुछ डिटरमिन करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसके पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। इसका मतलब जिसके दे कैन परचेज एसेट्स इन देयर नेम, हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पार्टी, कैन sue एंड बी sued। ठीक है, द एंटायर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट which means that this corporation are fully owned by the government but they have right to get loan from the public। इसमें क्या कुछ है इसके फीचर्स बताएंगे, फीचर में आएगा ये सब कुछ। एग्जांपल्स देख लो, LIC that is Life Insurance Corporation of India, RBI यू में ना दो, बाकी इंडियन एयरलाइंस, FCI वगैरह काफी कुछ है। ठीक है, उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर्मेशन है इसकी, आपको पहले पढ़ चुके। फॉर्मेशन कैसे होती है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबली के। ऑनरशिप क्या है, ऑनरशिप पर गवर्नमेंट के कंप्लीट अंडर होती है। मैनेजमेंट है इज लुक्ड आफ्टर द, किसके द्वारा की जाती है, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए हुए डायरेक्टर्स के द्वारा। फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है फुली, लेकिन इसमें क्या है एक फीचर ये है कि पब्लिक के द्वारा बोरो की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हैव देयर ओन रूल्स और रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज के द्वारा जो पे करनी है, उसके बाद उसको लगाना कैसे, वो सारा इनके खुद के हाथ में था, बिकॉज ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता मतलब इस चीज में। तो सभी कंडीशन फिक्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द एम्प्लॉइज ऑफ कॉर्पोरेशन लाइक डिपार्टमेंट अंडर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, तो इन्वर्टर्स हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसमें ये खुद की प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में क्या पॉइंट आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में हम लिखेंगे कि ये आर फ्री टू यूटिलाइज द पावर्स, और ये जो पावर्स है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा मिल जाती है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन की अगर मेरिट्स की बात करें तो इनकी मेरिट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आता है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस। अब हमने फीचर्स में क्या पढ़ा कि इनमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होती। ठीक है, दिस नॉट इंटरफेयर विद गवर्नमेंट इन फंक्शनिंग, सो दे कैन परस्यू देयर एक्टिविटीज टू डिसीजंस। ऑफ कोर्स कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉइज है कंज्यूमर, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है प्रोफेशनल मैनेजर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छी सैलरी मिलती है, अदर फैसिलिटी, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाती है। सोशल सर्विस मोटिव, मेन एंड सेकेंडरी मोटिव क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मोटिव हमारा यहाँ पे सर्विस मोटिव है, सेकंड प्रॉफिट है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन कैसे होती है, आर्समेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, ये जो स्पेशल एक्ट के द्वारा किया गया, स्पेशल एक्ट किसने पास किया था, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव, तो वो उनको आंसरेबल होते हैं। सो दे कांट यूटिलाइज पब्लिक मनी, कैसे भी कर लें, इनको प्रॉपर ही एक प्रॉपर वे में करना पड़ता है, दैट्स द वे पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सेकंड वी हैव लिमिटेशंस। उसके बाद हमारे पास किस टॉपिक के बारे में बात की, लिमिटेशन क्या होता है, इनको इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी मिलती है। इसमें क्या जाता है कि जो भी है इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी में ये आता है कि ऑटोनॉमी थ्योरिकल पार्ट में होती है। हमने पढ़ा कि इसमें मेरिट्स में पढ़ चुके हैं ऑटोनॉमी, लेकिन जो हमने एक पॉइंट पहले पढ़ा था कि जो डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट किस द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके द्वारा वो इंटरफेरेंस कर लेते हैं। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, आफ्टर ऑल एक्टिविटीज, एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है इनके पास, लॉस पॉसिबिलिटी ऑलवेज देयर बिकॉज इनका मेन मोटिव सोशल सर्विस है, इनको मतलब इनके पे मिल जाएगी। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव वो इग्नोर होता है, तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा, तो लेस पार्टी अपना मतलब खुद के प्रॉफिट के लिए सोशल सर्विस को इग्नोर करते हुए चलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, जहाँ पे मेनली यहाँ पे ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, या पब्लिक वेलफेयर जहाँ पे टॉप प्रायोरिटी होती है वहां पे।